Jai Ho. Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charamangal. प्रश्न यह है कि ऐसा हम सुनते हैं कि जादू टोना होता है, कर लेता है अथवा भूत प्रेत आदि लग जाते हैं। ये बातें कहाँ तक सही है? जहाँ तक मानो वहाँ तक सही। जो मानता है उसको होते हैं, जो नहीं मानता उसको इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब कई लोग कहेंगे कि हम तो नहीं मानते थे पर हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटी तब हमें मानना पड़ा, ठीक है ना। क्योंकि तब उनको मानना पड़ा, वे मानने लगे तो उनको वो प्रभाव और ज़्यादा फील होने लग जाएंगे। अब बात यह है कि ये सब होते हैं या नहीं होते हैं। इस दुनिया में बहुत तरह की साइंसेस है, बहुत तरह की दुनियाएं हैं। जादू टोना तो छोड़ो, अभी कोई आपको अचानक आदमी आकर के गाली देना चालू कर दे, प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो किसी के गाली के वश में आप आए ना, ठीक है। और कोई अचानक आपको जरा बोल दे आई लव यू, प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा ना। वो उस दिन एकदम क्या चेहरा बदलेगा, मूड बदलेगा, बॉडी का केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, हाँ, सारी चीजें एकदम चेंज हो जाने वाली है। तो प्रश्न ये है कि जादू टोना का प्रभाव पड़ता है क्या? अरे यार, हर चीज का ही प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता? हमारे साथी लोगों के मूड का प्रभाव भी हम पर पड़ता है। तो प्रभाव पड़ता है हम पर, क्यों पड़ता है? क्योंकि हम सारे लोग एक दूसरे से प्रभाव लेने के लिए सदा खुले रहते, सदा तैयार रहते। क्यों तैयार है? क्योंकि हमें अपने आप का पता ही नहीं ना। जिसको अपने भावों का होश नहीं है वही पर भाव को ग्रहण करता है। यू नो द वर्ड प्रभाव एंड परभाव। प्रभाव, पर भाव। प्रभाव को थोड़ा बांट के बोलोगे तो क्या होगा? परभाव। परभाव क्यों? क्योंकि वी आर नॉट इन स्वभाव। जब तक हम स्वभाव में नहीं हैं तब तक ही तो सारे प्रभाव है, और जब तक प्रभाव है तब तक जादू टोने का भी प्रभाव है, भूत प्रेत का भी प्रभाव है। और जिस दिन तुम स्वभाव में आ जाओ, भगवान महावीर को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, संगम ने 20 उपसर्ग दिए, एक रात में 20 उपसर्ग दिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। दीक्षा लेकर के जिस रात जिस यक्षायतन में ठहरे, जहां भी ठहरे, वहां पर उसी रात व्यंतर देवता ने उपसर्ग दिए। ऐसा कथाओं में आता है ना, तीर्थंकर चरित्र में। तो इसका मतलब है कि भूत प्रेत व्यंतर सब होते हैं, और वे भगवान महावीर को भी प्रभाव डालने आए, उनको भी तंग करने के लिए पहुंचे थे ना, वर्णन पढ़ा है ना सबने। तो फिर देवी देवताओं भी, व्यंतर देवी देवता भी किसी आदमी को तंग करने पहुंचते हैं। उनके स्थान पे कोई दूसरा जाके बैठ जाए तो उनको अच्छा नहीं लगता है, वे उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। और उनको कोई आदमी अच्छा लगता है तो उसको बैठने देंगे, बल्कि उसको पुजवा भी देंगे। तो प्रभाव तो है ही ना। इस दुनिया में सब पर एक दूसरे का प्रभाव पड़ता है। लेकिन महावीर जैसे कोई व्यक्ति हो, महावीर, जो दूसरों की बुरी भावनाओं से जरा भी प्रभावित नहीं होते, अथवा दूसरों की चापलूसी वाली भावनाओं से, क्योंकि लोग भक्ति में भी तो बहुत चापलूसी करते हैं ना, तो उससे भी वो प्रभावित नहीं होते। बहुत लोग आए, उनके आगे बिछ गए, महावीर बस तुम ही सब कुछ, तेरे लिए हम सब कुछ करने को तैयार है, बस चल वापस घर पे। महावीर ने क्या किया? इधर से सुना, उधर से निकाल दिया। तो ऐसे लोग, महावीर जैसे, पार्श्वनाथ जैसे, उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह स्वभाव में है, वे स्वभाव में अभ्युत्थित है, अटेंटिव है, जागृत है। और हम सारे लोग पहले से ही हम अपने स्वभाव में नहीं है, तो फिर हमें जैसा माहौल मिलता है हम उसके प्रभाव में बह जाते नहीं। फिर जो जितना कमजोर मानसिकता वाला है वो उतना ज्यादा प्रभावित होता है, जो जितना सबल मानसिकता वाला है वो उतना कम प्रभावित होता है। फर्क तो इतना ही है। तो जादू टोना होता है, होता है। जो वचन भी तो जादू पैदा करता है, नहीं? कोई आदमी बोलता है और लोग एकदम उसकी वाणी पे लट्टू होकर के सम्मोहन में चले जाते, नहीं होता? और जादूगर की जादू तो सब लोग देखते ही है, बड़े करिश्मे सब कुछ देखते हैं, ठीक है। वशीकरण ये भी होता है, और वशीकरण तो बहुत तरह का है।
कुछ अच्छा कुछ बुरा सब तरह का। अब नहीं बोलते लोग कि इतना मस्त वो बजाता है, कोई बांसुरी वादक है, कोई वीणा वादक है, कोई हारमोनियम बजाता है, कोई कुछ गाता है, कि उसकी वाणी में इतना जादू, जब वो बजाने लगता है, जब वो गाने लगता है, तो लोग किसी और दुनिया में खो जाते हैं। ऐसे सुनते हैं ना अपन, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो भी तो एक जादू टोना ही तो हुआ, लेकिन वो एक अच्छा है, वो सकारात्मक लगता है लोगों को, क्योंकि उसमें उनको ऐसा नहीं लगता कि कोई उनको वश में ले जाकर के कुछ कर बैठेगा। लेकिन जब वो चीजें अच्छी नहीं लगती, अनुकूल नहीं लगती, स्वार्थ को नहीं साधती, कहीं डिस्टर्ब करती है, तो हमारे मन में क्वेश्चन मार्क पैदा होता है कि जादू टोना तो नहीं कर दिया किसी ने। भैया अच्छे में भी जादू टोना था, बुरे में भी था, लेकिन हम सब लोगों को कहाँ इतना विवेक रहता है कि हमें प्रभाव में आना कि नहीं आना, किस प्रभाव को लेना और किस प्रभाव को नहीं लेना। और फिर वातावरण में सब तरह के प्रभाव होते हैं, आप कौन सी तरह के प्रभाव को अपनी ओर आकर्षित करोगे, ये भी तो बात है। आपके घर में ऐसे लोग हैं जो गाली देते हैं, ठीक है, वे ही लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों को बहुत अच्छा गीत सुनाते हैं। वे ही लोग किसी और को गीत सुना रहे हैं, आपको गाली दे रहे हैं। अब आप ये सोचो कि वे आपको गाली दे रहे हैं, औरों को गीत सुना रहे हैं, तो कारण क्या? आप उनमें से गाली आकर्षित कर रहे हो, कोई उनमें से गीत आकर्षित कर रहा है। आप उनके साथ अपना ईगो टकरा रहे हो, तो वो गाली निकालता आपके लिए। और कोई दूसरा व्यक्ति उनके साथ कोई ईगो रखता ही नहीं, बड़े प्यार से मिलता है, वो भी उनसे बड़े प्यार से मिलता है। तो आप दुनिया से कौन सा प्रभाव लोगे? जैसा प्रभाव आप दोगे, उसी फ्रीक्वेंसी के प्रभाव आपको भी मिला करेंगे। तो देखो, जो लोग ज्यादा नकारात्मक सोचते हैं, ज्यादा चिंतित रहते हैं, जिनको बात बात पे रोने की आदत पड़ी हुई है, अब ऐसे लोगों को भूत प्रेत भी जल्दी लग जाते, नहीं लगते? ऐसे लोगों को जरा बाजार में बीमारी आएगी तो उनको बीमारी भी छूट जाएगी। और जो मस्त मौला होते हैं ना, सर्दी गर्मी बारिश कुछ भी होता रहे, वो बीमार सीमार ज्यादा नहीं पड़ते, क्योंकि वो मस्त मौला है। तो उनको वातावरण की बीमारियां भी कोई छूती नहीं है, ना स्वाइन फ्लू छूता है, ना कोई ठंड छूती है, ना कोई वो चिकनगुनिया छूता है, क्योंकि उनको मस्त रहने की आदत है। तो वे प्रभाव ऐसा छोड़ते ही नहीं, वैसा प्रभाव आकर्षित करते ही नहीं। और जो बेचारे बात बात पे एक दूसरे की कमियां देखना, आलोचना करना, परेशान रहना, अभी तो ऑलरेडी परेशान हो, तो परेशानियों को पता लग गया कि इस घर में मेरे लिए स्थान है। और ये जब परेशान होता है आदमी, तो अपनी परेशानी को बहुत बार गीत गाता है। नहीं, कई बहनों की आदत होती है, जरा सी सिर दर्द होगा तो सुबह से लेकर 50 बार बोलेगी। जरा सी रात नींद नहीं आई होगी, किसी रात नींद नहीं आई, तो देखो सुबह से लेकर शाम तक मैं न जाने कितने लोगों को कह देगी, मुझे नींद नहीं आती, बड़ी रात खराब निकली, नींद नहीं आई। और उसने इतनी उस बीमारी को तवज्जो दी है, रिस्पेक्ट दी है। नहीं, जब बीमारी को इतना रिस्पेक्ट दोगे तो बीमारी तुम्हारा घर छोड़ के कहीं और क्यों जाएगी? सोचो तो सही। नहीं, अब देखो फिर भी आप लोग किसको ज्यादा तवज्जो देते हो, बीमारी को या स्वास्थ्य को? बीमारी को। तो प्रश्न ये है कि जादू टोना भूत प्रेत कुछ होता है क्या? होता है। कहां तलक सत्य है? जहां तलक तुम कमजोर हो वहां तलक सब सत्य है। जिस समय तुम स्वस्थ हो, स्वभाव में हो, उस समय इन सब का कोई जोड़ चलने वाला नहीं। अगर ये सब चीजें इतनी सच होती, तब तो कोई राजा प्रधानमंत्री इन सब के ऊपर कोई जादू टोना करके बताए? कभी नहीं होता। राजा पे कोई तंत्र का प्रयोग, प्रधानमंत्री पे कोई तंत्र का प्रयोग नहीं हो सकता। उनका विल पावर इतना स्ट्रांग होता है कि छोटी मोटी कोई चीजें उनको असर नहीं करती। सोचो तो कहां तलक सत्य है ये सब? जब तलक आप कमजोर हो, आप अपने आप से वाकिफ नहीं हो, अपने स्वभाव में नहीं हो, अपनी समझदारी में नहीं हो, होशोवास में नहीं हो, तब तक ये सारी चीजें प्रभावित कर सकती है। जय हो।